ओके बेटा, जिन्होंने नहीं लिखा था अब कर तो सकते हो ना सब। ठीक है, वो एक्चुअली में इरेज हो चुका है। अब फर्स्ट एग्जांपल कर पाओगे सब, है ना? प्रोसेस बता दिया था। फर्स्ट एग्जांपल कर पाओगे? वापस चैट में लिखो यस और नो ताकि पता चले। तो ये अच्छा खासा लेवल है ना? आपको समझ लो कि मेंस लेवल में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एडवांस में 4 ऑप्शंस होंगे, उसके अंदर पूछा जाएगा, अलग से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, एडवांस के अंदर पूछा भी गया तो ऐसा होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऐसा क्या रॉन्ग, इस तरीके से पूछा जाएगा। तो उसके अंदर पूछा जाएगा दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन, है ना? ये क्या फंक्शन है? इवन फंक्शन है। तो ऐसा पूछा गया तो आपको फिर इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना? पर्टिकुलर ये नहीं होता है वहाँ पर। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट चेक करते हैं। अभी सबसे पहले x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 0 रिप्लेस कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0। तो एक एक को सही कर दो, क्योंकि एफ ऑफ 0 कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा पता नहीं है मुझे, है ना? कि आपने क्या किया, सबट्रैक्ट किया हुआ है, तो आपका बच गया सिर्फ एफ ऑफ 0, वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। चलो इतना पता चला। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ? मैं रिप्लेस कर सकता हूँ y को माइनस एक्स से, तो आपका बन जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो ये पार्ट बन रहा है एफ ऑफ 0, और एफ ऑफ 0 होता है 0, दिस इज 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। इसको उस तरफ शिफ्ट कर दो, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। इसका मतलब होता है ये ऑड फंक्शन। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? ऑड फंक्शन। ओके, देन नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं। अच्छा लेवल है, अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, पूरा समझना है। क्या बोला हुआ है? ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड L। बना लेते हैं। साइड लेंथ है आपका L। अ लाइन पैरेलल टू BD, BD के पैरेलल है। ठीक है, अब BD के पैरेलल लाइन तो इधर भी बन सकती है ना, इस तरफ भी बन सकती है और इधर भी बन सकती है। इन्होंने बोला है एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम वर्टेक्स A, वर्टेक्स A से, तो भी इधर भी बन सकती है, इधर भी बन सकती है। ठीक है, सपोज इधर बनाया मैंने। ठीक है, तो A से डिस्टेंस, डिस्टेंस वाला मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही की बात हो रही है। तो इसी लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये भी तो परपेंडिकुलर होता है, ये भी परपेंडिकुलर होता है। तो ये डिस्टेंस आपको लेना है x, या फिर सपोज आप इधर भी लेते हो, है ना? तो ये डिस्टेंस आपको लेना है यहाँ से यहाँ तक का x। दोनों केसेस हो सकते हैं, है ना? दोनों के लिए हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, कि भाई, है ना, इस तरफ ही रहा और उस तरफ चला गया, है ना? दो केस बनेंगे। मैं सेकेंड वाले केस को दूसरे कलर से मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, सपोज यहाँ पर ले लेते हैं, तो ये वाला डिस्टेंस आपका बन जाएगा x। Then express the area of the segment of the square with vertex A, with A at a vertex as a function of x। मतलब सपोज हम ये पॉइंट लेते हैं, है ना? फर्स्ट पॉइंट ले लिया, तो उसके लिए आपको क्या करना है? ये एरिया को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, इतना काम करते हैं, उसके बाद आगे जो है वो पर्टिकुलर केसेस में बाद में देखेंगे।
तो मुझे यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ये एरिया निकालना आता है। कैसे कर सकते हैं? जैसे आप समझ पाओगे कि ये पैरेलल है BD के, तो फिर ये 90 डिग्री होता है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होता है। ठीक है ना? मान लेते हैं ये आपका E और ये F, तो AE इक्वल्स टू आपका बनेगा AF, और यहाँ पर ये 90, ये 45, ये 45 है, तो ये x है तो ये भी तो x बनेगा। पाइथागोरस लगाएंगे तो आ जाएगा x रूट टू, दैट इज इक्वल्स टू रूट टू एक्स। ठीक है, बेसिक मैथ्स है इसलिए मैं इसको अच्छे से नहीं समझा रहा हूँ, डायरेक्ट वर्बली समझा रहा हूँ। ठीक है, आप इसको ध्यान रखना है। तो अभी इसका एरिया चाहिए, तो AE इंटू AF, हाफ AE इंटू AF, वो तो दोनों सेम ही है, दैट इज हाफ इंटू रूट टू एक्स इंटू रूट टू एक्स, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। बट इस कंडीशन में हमने जो डायग्राम बनाया है वो डायग्राम आपका सेंटर से जब इस तरफ है आपका, है ना, रीजन आपका ये जो लाइन है एल, है ना, जो कि क्लोजेस्ट टू आपका क्या है ए, कंपेयर टू आपका दूसरी तरफ होता तो वो क्या होता, फारदेस्ट होता कंपेयर टू दिस डायगोनल BD, कंपेयर टू BD, है ना, समझो ये क्लोजेस्ट है वर्टेक्स ए के कंपेयर टू BD, और इस केस में दूसरा केस है वो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल ये केस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्स का रेंज जो है, सॉरी एक्स का डोमेन जो है वो सेट करना पड़ेगा। तो ये सपोज एल है ना, ये ए बी भी एल है, तो ए सी कितना आ जाएगा, ए सी आपका बन जाएगा रूट टू एल, जैसे हमने यहाँ पर किया था पाइथागोरस, डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, रूट टू से मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर हमने ओ ए लेना है, ओ ए कितना होगा आपका रूट टू एल बाई टू, दैट इज एल बाय रूट टू, एल बाय रूट टू। तो एक्स जब आपका है ना, एरिया ऑफ है ना, ए ऑफ है लिख देता हूँ, एरिया ऑफ द सेगमेंट है ना, उसको मैंने फंक्शन बनाया ए ऑफ एक्स, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन, या इक्वल टू भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेस देन वाले के साथ हम जनरली इक्वल नहीं लेते, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो सेम ही आने वाला है, लेस देन एल बाय रूट टू और 0। ठीक है, दूसरा केस हमें लेना पड़ेगा जब आपका x जो है वो दूसरी तरफ होगा, तो दूसरी तरफ मतलब एल बाय रूट टू से ग्रेटर, बट कहाँ तक, ए सी पूरा लेंथ है ना, लेस देन रूट टू एल, यहाँ तक। इक्वल साइन में नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इक्वल आप कहीं पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पर भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो, है ना, यहाँ पर भी इक्वल साइन ले सकते हो। चलो 0 और यहाँ पर तो ले लेते हैं, सिर्फ इन्हीं का प्रॉब्लम था, तो यहाँ पर आप कहीं पे भी ले सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए मुझे अलग से आपको फाइंड करना है, तो उसके लिए एरिया कितना होगा आपका, ये पूरा एरिया होगा। तो मैं क्या करूंगा, ये पूरा एरिया फाइंड करने के लिए इतना एरिया फाइंड कर दूं और उसको एल स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो एल स्क्वायर माइनस दिस एरिया, ये एरिया आपको पता चल गया। कैसे निकालते, जितना ये लेंथ होता है उसका ही स्क्वायर, ये लेंथ कितना होगा आपका, ये लेंथ होगा आपका रूट टू एल जो कि पूरा ए सी माइनस एक्स, एक्स पूरा ए रूट टू एल ए सी माइनस यहाँ से यहाँ तक का एल, वो हटा दिया तो आपको ये लेंथ मिल गया, और यही लेंथ आपने इसी का यूज करके इसका एरिया निकाल दिया, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया, और वही ट्राइंगल का एरिया पूरे स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपको ये ब्लू वाला शेडेड पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, ब्लू वाला शेडेड पार्ट मिल जाएगा, इसका होल स्क्वायर सिंप्लीफाई कर देंगे, एल स्क्वायर माइनस 2l स्क्वायर माइनस 2 रूट टू एल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, सिंप्लीफाई करके लिखेंगे इसको तो आ जाएगा 2 रूट टू एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये हुआ आपका एरिया का फंक्शन। देन अभी आपको फाइंड करना है, फाइंड द एरिया एट x इक्वल्स टू 1/2, 1/√2। तो अभी सॉरी अभी पूरा नहीं कर पाएंगे, n x इक्वल्स टू 2 व्हेन l इक्वल्स टू 2,
ठीक है, तो एल इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये कितना कन्वर्ट हो जाएगा आपका, है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 4, एल इक्वल टू 2, एरिया ऑफ एक्स आपका कन्वर्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4, एक्स बिलोंग्स टू 0 एंड यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका √2। और दूसरा 2√2 एक्स माइनस 2√2 एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर 4, यहाँ पर आ जाएगा √2 से लेके 2√2 तक। ठीक है, तो अभी ये समझेंगे 1/√2 तो इस इंटरवल में लाई करता है, तो आपको ये फंक्शन उठाना है। तो आपका एरिया ऑफ 1/√2 कितना बन जाएगा 1/2 एंड 2 जो होता है वो इस इंटरवल में लाई करेगा। तो एरिया ऑफ ए ऑफ 2 आपका कितना आ जाएगा, आपको 2 यहाँ पर पुट करना। 1 मिनट, मैं यहाँ पर भी एल की जगह पर रिप्लेस करना भूल गया हूँ, है ना। एल की जगह पर क्या रिप्लेस करना है, आपको 2 पुट कर देना है। तो आपका ये पार्ट आ जाएगा 4√2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ जाएगा 4। लिखना है तो प्रॉपर लिखना पड़ेगा। अब आप x की जगह पर कितना रिप्लेस करोगे 2, तो आप यहाँ पर इस फंक्शन को चूज करना है। तो ये आ जाएगा 8√2 माइनस ये आ जाएगा 4 माइनस 4 इट इज 8 कॉमन √2 माइनस 1, ये आपका आंसर है स्क्वायर यूनिट। अच्छा खासा लेवल है बेटा इसका, है ना, तो आप इसको समझे अच्छे से। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपको वो एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है, सबको, है ना, फिर आप लीव कर सकते हो। बेटा आयुष, आपको कोई डाउट नहीं है तो आप लीव करो, कुछ भी डाउट वगैरह है, क्योंकि वही एग्जांपल है जो तुमने सेंड किया, ठीक है। और कुछ डाउट है तो आप वेट कर सकते हो, है ना, जैसे ये वो एग्जांपल बताने के बाद मैं आपको आपके जो भी डाउट्स है वो आपको बता दूंगा, ठीक है। आयुष आया है, हाँ है तो सही, ओके, ये लिख दिया है सबने। चलो वापस आ जाता है इस एग्जांपल पे। सबसे पहला रिप्लेसमेंट क्या किया है, यहाँ पर x को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग x माइनस 1/x, ठीक है, इसको रिप्लेस कर सकते हैं इस फंक्शन में। तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ x माइनस 1/x प्लस इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको मैं बाहर कर लेता हूँ, x माइनस 1/x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1/x, x का एलसीएम ले लेंगे तो x माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 1, ये कट हो जाएगा, आपका बनेगा -1 अपॉन x माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस x माइनस 1/x। इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2x माइनस 1/x आ जाएगा, ठीक है, ये फर्स्ट रिप्लेसमेंट हुआ। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो ताकि ये एलिमिनेट हो जाए, देन आपके पास इक्वेशन क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ -1/x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू, अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 1 भी कट हो जाएगा, है ना। अब किस में से कौन सा कट रहे हैं हम लोग, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड नहीं, ठीक है, तो ये वाला जो है सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1 माइनस 1 तो x माइनस 2x माइनस 1/x आ जाएगा, इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, x स्क्वायर माइनस 2x, भाई ये ब्रैकेट में है ना, तो जब ये ओपन होगा तो +1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय x, इसको लिख सकते हो x माइनस 1 होल स्क्वायर बाय x। अब देखते हैं इसका जरूरत पड़ता है, इसका पड़ता है, ठीक है। फिर हम लोग रिप्लेस करेंगे सेकंड रिप्लेसमेंट, ये वैसे सेकंड स्टेप था, सेकंड रिप्लेसमेंट ये है,
x को रिप्लेस कर देंगे -1/x-1 से, तो आ जाएगा f ऑफ -1/x-1 माइनस, यहाँ पर बन जाएगा आपके पास, इसको भी हम साइड में कर लेते हैं, -1 x की जगह पर लिखना है -1/x-1 -1, एलसीएम ले लेंगे तो -x-1 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा -1 - x + 1, तो ये दोनों कट, माइनस माइनस कट, क्या बच रहा है x - 1/x। ठीक है, रिप्लेसमेंट ये किया हुआ है और वही रिप्लेसमेंट आपको यहाँ पर भी करना है। ठीक है, इसको ऐसे नहीं लिखते तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, है ना, कि x - 2 + 1/x। ठीक है, तो ये रिप्लेसमेंट करना काफी इजी रहेगा। ठीक है, -1/x-1 -2 -x-1। ठीक है, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल पुट करना है। ठीक है, तो ये रिप्लेसमेंट करना काफी इजी है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यह आ जाएगा -1 + 1, तो -1 - x, इस तरीके से बनेगा आपका ये पार्ट। अभी इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, इन दोनों को आप ऐड कर दो, ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी चलेगा, ऐड करेंगे तो भी चलेगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ, तो ये टर्म और ये टर्म, सॉरी ये टर्म और दिस टर्म, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2 टाइम्स f ऑफ -1/x-1 दैट इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर ये और ये ऐड हो जाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 - 1/x, है ना, 2 - 1/x, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, सब्ट्रैक्ट करना नहीं है, ऐड करना है, सॉरी, तो ये 1 माइनस सॉरी 1 -1/x-1 -1 - x, इस तरीके से बनेगा। तो ये -1 और ये कट होके आपका मिलेगा 1। ठीक है, और बाकी जगह पर आपको एलसीएम ही लेना पड़ेगा, -1/x -1/x-1 -x। अब एलसीएम डायरेक्ट मत लो क्योंकि इसको रिप्लेस करना है मुझे। ठीक है, -1/x-1 को आप रिप्लेस कर दो x के थ्रू, तो 2 टाइम्स f ऑफ x, ये पार्ट आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस, है ना। अभी ये रिप्लेसमेंट हो सकता है, अभी इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी जगह पर हमने x लिखा हुआ है ना, ध्यान से समझना, तो x की जगह पर क्या लिखेंगे वो हमें समझना है, तो x की जगह पर यही लिखेंगे और क्या लिखेंगे। ठीक है, x, इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो आप, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो -1, और ये तो डायरेक्ट दिया जाएगा x + x, यहाँ पर आप माइनस साइन के साथ लेंगे तो यह आ जाएगा +1/x-1, यहाँ पर आप रिप्लेस करेंगे तो +x-1, ये ऐसा फॉर्म आ जाएगा आपका। तो ये कट 2x + 1/x-1 हो जाएगा 2x² - 2x - 2x + 1 डिवाइडेड बाय x-1, ऐसा फॉर्म आ रहा है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 भी करना है, 2x² - 2x + 1/2 × x-1, ये आपका है f ऑफ x। ओके, लिखते टाइम देख लेना कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी, है ना, काफ़ी कैलकुलेशन हमने करी हुई है ना, हो सकता है, बट आप एक बार चेक करते जाना साथ साथ में। ठीक है।